हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि बाइंडिंग डायरेक्टरी क्या होता है, किस तरह से हम बाइंडिंग डायरेक्टरी में अपनी जो मॉड्यूल्स की लिस्ट है उसको ऐड कर सकते हैं और फिर उनको प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हम मॉड्यूल बनाते हैं और उनमें सब प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। तो वही प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स हम आज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मॉड वन मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है गेट यूजर नेम, जिसमें ये एक इनपुट लेगा यूजर आईडी 4 डिजिट का न्यूमेरिक वैल्यू, और इस प्रोसीजर से हम रिटर्न करेंगे यूजर नेम। तो यहाँ पे कुछ मेन लॉजिक लिखा हुआ है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये यूजर नेम रिटर्न करेगा जहाँ भी हम इस सब प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास एक और मॉड्यूल है, इसके अंदर हम गेट पासवर्ड सब प्रोसीजर को हमने डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ भी हम यूजर आईडी को एज ए इनपुट पैरामीटर लेंगे और यहाँ से पासवर्ड रिटर्न करेंगे न्यूमेरिक 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग ये पासवर्ड रिटर्न करेगा। ये दोनों मॉड्यूल हमने देखा कि कैसे बनाते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पिछले सेशंस के अंदर। आज का मेन कॉन्सेप्ट हमारा बाइंडिंग डायरेक्टरी का है, तो हम वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसे ही आप ये मॉड्यूल क्रिएट करते हो, आपको जैसे यहाँ पे 15 ऑप्शन लेना है और उसका मॉड्यूल बना देना है। ठीक है, जैसे आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है इसका। अब हम देखते हैं एक नया प्रोग्राम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं पहले आपको ये ऑप्शन हटा के बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमने पहली लाइन पे स्पेसिफाई किया है कि डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप स्टार नो। ठीक है, ये हम तब करते हैं जब अगर आपको अपने प्रोग्राम को 14 से कंपाइल करना है, उसका मॉड्यूल नहीं बनाना, प्रोग्राम बनाना है, तो उस केस में हम इसको डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप को स्टार नो करना जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप 14 से कंपाइल नहीं कर पाओगे प्रोग्राम को। या तो आप यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करो, या कंपाइल करते टाइम आप कंपाइल वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप का, आप वहाँ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से करते हैं वहाँ। और फिर लाइन नंबर 11 पे हमने कुछ पीआर डिफाइन किया हुआ है, दोनों सब प्रोसीजर्स का, गेट यूजर नेम, गेट पासवर्ड। ये भी हमने पिछले सेशन में देखा था कि कैसे पीआर क्या होता है, क्यों हम इसको डिफाइन करते हैं। और लाइन नंबर 20 से कुछ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके बाद में यूजर आईडी पे हमने सेट किया 4422, और इसको हम पास कर रहे हैं गेट यूजर नेम से। यहाँ से हमारे को यूजर नेम मिल रहा है, उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। फिर हमने कॉल किया गेट पासवर्ड प्रोसीजर को यहाँ से यूजर आईडी के साथ में, और ये पासवर्ड रिटर्न करेगा, और उस पासवर्ड को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। लास्ट में स्टार आई एन एल आर इक्वल्स टू स्टार ऑन करके प्रोग्राम का एंड किया है। तो इसको भी हम अब देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप ये, सबसे पहले तो आप अपने दोनों मॉड्यूल को कंपाइल कर लो, जिसको आपको जो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर रहे हो मॉड्स प्रोग्राम में। तो मैंने ये दोनों मॉड्यूल कंपाइल किए 15 से, तो इनका मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं बाइंडिंग डायरेक्टरी के बारे में। तो बाइंडिंग डायरेक्टरी क्या होता है? बाइंडिंग डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें आप अपनी मॉड्यूल की लिस्ट को ऐड कर सकते हो। नहीं, सिर्फ मॉड्यूल की लिस्ट नहीं, आप सर्विस प्रोग्राम भी बाइंडिंग डायरेक्टरी में ऐड कर सकते हो। तो सर्विस प्रोग्राम अभी हमने कवर नहीं किया, आने वाले सेशन में देखेंगे क्या होता है सर्विस प्रोग्राम। बट अभी के लिए हम सिर्फ मॉड्यूल के साथ करके देखते हैं कि किस तरह से हम अपने मल्टीपल मॉड्यूल्स को बाइंडिंग डायरेक्टरी में ऐड करेंगे और उस बाइंडिंग डायरेक्टरी को यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बाइंडिंग डायरेक्टरी के लिए बाइंडिंग डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा। तो वो आप कैसे करोगे? आपको एक कमांड रन करनी होगी, crt bnd dir, और आप इस पे F4 लोगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको बाइंडिंग डायरेक्टरी का नेम देना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे बाइंडिंग डायरेक्टरी का नेम दिया टेस्ट bnd। ठीक है, और ये मैं बनाना चाहता हूँ लाइब्रेरी शर्मित 1 में। ये दो ऑप्शन देने के बाद में आप एंटर हिट करोगे तो आपकी एक बाइंडिंग डायरेक्टरी बन जाएगी टेस्ट bnd से नेम से शर्मित 1 लाइब्रेरी में। ये दोनों ऑप्शन हम अभी ब्लैंक रखते हैं, डिफॉल्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये बाइंडिंग डायरेक्टरी क्रिएटेड। अब बाइंडिंग डायरेक्टरी बन गई। अब नेक्स्ट काम हमारे को क्या करना है, उसमें मॉड्यूल्स अटैच ऐड करने हैं। तो मॉड्यूल्स कैसे ऐड करोगे? ऐड bnd dir e। तो ये क्या होता है? ऐड बाइंडिंग डायरेक्टरी एलिमेंट्स एंट्रीज। ओके, ऐड बाइंडिंग डायरेक्टरी एंट्रीज। फिर आपको यहाँ पे F4 लेना है और अपनी बाइंडिंग डायरेक्टरी का नेम डालना है जहाँ पे आपको एंट्रीज करनी है। तो मैंने उसका नाम दिया टेस्ट bnd। ये है हमारी लाइब्रेरी शर्मित 1 में। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूल स्पेसिफाई करना है। तो ऑब्जेक्ट में आपका मॉड्यूल का नेम आएगा। तो मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है मॉड 1, ये है लाइब्रेरी शर्मित 1 में, और इसका टाइप है स्टार मॉड्यूल। तो अभी हम मॉड्यूल अटैच कर रहे हैं, इसलिए हम सर्विस प्रोग्राम नहीं, यहाँ पे मॉड्यूल स्पेसिफाई करेंगे। फिर इस पोजीशन पे आपको प्लस लिखना है और एंटर हिट करना है। तो आपको ये और मॉड्यूल अटैच करने का प्लेस मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम सेकंड मॉड्यूल भी स्पेसिफाई कर देंगे, मॉड 2।
लाइब्रेरी है शर्मित 1 और ये है मॉड्यूल टाइप। तो यहाँ पे हमने किया स्टार मॉड्यूल और इसको जैसे ही एंटर हिट करोगे 2 बार तो ये आपका 2 एंट्रीज एडिट। तो अब हमारा मॉड्यूल ऐड हो चुका है अपनी बाइंडिंग डायरेक्टरी में। इसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के लिए आप कमांड रन करोगे डीएसपी bnd dir f4। यहाँ पे आप अपनी बाइंडिंग डायरेक्टरी का नेम दोगे जो है टेस्ट bnd और यहाँ पे लाइब्रेरी स्पेसिफाई करोगे तो शर्मित 1 और जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपको ये लिस्ट बता देगा कि ये मॉड्यूल्स इसमें ऐड हो चुके हैं और किस टाइम पे ऐड हुए हैं वो बताएगा और कौन सी डेट को हुए हैं वो बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप DSP BND dir कमांड को रन करके चेक कर सकते हो कि कौन से मॉड्यूल आपकी उस बाइंडिंग डायरेक्टरी में है। तो अब हमारा ये काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप यहाँ पे ऑप्शन 14 लोगे इस प्रोग्राम में। जैसे आपने देखा हमने डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप स्टार्ट नो किया है, तो इसको हम डायरेक्टली कंपाइल करेंगे 14 से। तो आप लोगे 14 F4। यहाँ पे आपको क्या डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप को स्टार नो करना होगा। जैसे आप नो करोगे तो आपको F10 करने के बाद में ये ऑप्शंस मिलेंगे बाइंडिंग डायरेक्टरी ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, आप वहाँ नो करोगे जैसे ही आपको यहाँ पे ये बाइंडिंग डायरेक्टरी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको बाइंडिंग डायरेक्टरी का नेम डालना है जो अभी हमने क्रिएट किए टेस्ट bnd। इसमें हमने मॉड्यूल ऐड किए थे वही हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। ये कौन सी लाइब्रेरी में? शर्मित 1। तो जो भी आप लाइब्रेरी में आपने उसको क्रिएट किया वो यहाँ पे आप डाल दोगे और फिर आप एंटर हिट करोगे। तो ये अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। चेक करते हैं वर्क obj mods। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको प्रोग्राम टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखो मॉड्स से हमारे को एक प्रोग्राम मिल गया। ठीक है, मॉड्स नेम से आपको हाँ यहाँ पे एक प्रोग्राम मिल रहा है शर्मित 1। ये यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप है इसका स्टार पीजीएम। अब हम देखते हैं कि हमने प्रोग्राम क्रिएट कर दिया तो अब डायरेक्टली आप इसको कॉल कर सकते हो कॉल मॉड्स। तो जैसे ही मैं कॉल मॉड करूंगा तो ये यहाँ पे मेरे को आउटपुट दे रहा है शर्मित और 1 2 3 4। तो शर्मित इसने गेट यूजर नेम वाले सब प्रोसीजर से निकाला और पासवर्ड गेट पासवर्ड वाले सब प्रोसीजर से निकाला। तो अभी हमने क्या स्टेप रिड्यूस कर दिया। पहले हम क्या करते थे? मॉड्यूल क्रिएट करते थे, फिर CRT-PGM कमांड रन करते थे, वहाँ पे वो सारे मॉड्यूल्स अटैच करते थे और फिर उस प्रोग्राम को कॉल करते थे। अब हमने यहाँ पे एक स्टेप रिड्यूस कर दिया। हमने क्या किया? 2 मॉड्यूल क्रिएट किए डायरेक्टली, फिर उसके बाद में उनको 15 से कंपाइल करने के बाद में एक मेन प्रोग्राम बनाया जहाँ हम उसको कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने बाइंडिंग डायरेक्टरी अटैच की। कैसे की? पहले बाइंडिंग डायरेक्टरी बनाई, फिर ऐड bnd dir e कमांड से हमने उसमें मॉड्यूल्स की एंट्री ऐड करी और उस बाइंडिंग डायरेक्टरी को DSP bnd dir कमांड से वेरीफाई किया कि हाँ हमने ये मॉड्यूल्स उसमें अटैच किए हैं और फिर उसको 14 ऑप्शन लेके हमने यहाँ पे ऑप्शन में स्पेसिफाई किया डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप नो। जैसे आप यहाँ नो करोगे तो आपको F10 पे और ऑप्शंस मिलेंगे और उस और ऑप्शंस में से आपको सेट करना है बाइंडिंग डायरेक्टरी को। तो उस बाइंडिंग डायरेक्टरी को आप स्पेसिफाई कर दोगे जिसमें भी आपने एंट्रीज ऐड की हैं। ठीक है, और वो लाइब्रेरी डालोगे जिस जहाँ पे वो बाइंडिंग डायरेक्टरी है। इतना करके जैसे ही आप एंट्री ऐड करोगे तो आपकी बाइंडिंग डायरेक्टरी क्रिएट अटैच हो जाएगी उस प्रोग्राम से और आप डायरेक्टली उस प्रोग्राम को कॉल कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन और हम बेटर वे में यूज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोग्राम में ही स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हमारी बाइंडिंग डायरेक्टरी है, यहाँ से आपको मॉड्यूल्स पिक करने हैं। तो उसके लिए आपको एक कमांड यहाँ लिखनी है कि bnd dir और यहाँ पे आप अपनी बाइंडिंग डायरेक्टरी का नेम डालोगे। तो मैं लिखता हूँ टेस्ट bnd। ठीक है, ये ध्यान रहे आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखो अदरवाइज ये इश्यू करेगा। और यहाँ पे आप इसको कर दोगे 14 से कंपाइल। तो अब मैं डायरेक्ट 14 से कंपाइल कर रहा हूँ, मैं F4 लेके कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंटर करूंगा तो एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया और अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपका बाइंडिंग डायरेक्टरी हेल्प करता है कुछ स्टेप्स को रिड्यूस करने में और आप इसके हेल्प से डायरेक्टली प्रोग्राम को ही कॉल कर सकते हो और आपको अलग से CRT-PGM कमांड रन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।